ये गांव आज भी जिंदा है, लेकिन यहां कोई रहता नहीं। सूरज ढलने के बाद यहां से गुजरना मना है, और जो लोग रुके वो या तो वापस नहीं आए या फिर बदल कर आए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इंडिया के एक ऐसे शापित गांव की कहानी जहां रात को हवा भी अजीब आवाज करती है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक पुराना गांव है। लोग कहते हैं इस गांव को एक रात में छोड़ दिया गया था। घर खुले मिले, बर्तन ज्यों के त्यों, लेकिन लोग गायब। किसी ने नहीं देखा कि वो कहां गए। बस इतना कहा जाता है कि जाने से पहले उन्होंने इस जगह को श्राप दिया था। सदियों पहले ये गांव काफी अमीर था। यहाँ के लोग मेहनती और शांत थे, लेकिन एक दिन एक लालची शासक की नजर इस गांव पर पड़ी। उसने गांव वालों पर अत्याचार शुरू कर दिए। कुछ लोगों का कहना है उसने गांव की एक लड़की को जबरदस्ती लेने की कोशिश की। उस रात गांव में चुपचाप सब घरों में दिए बुझ गए और सुबह गांव खाली था। लेकिन जाते जाते लोग कह गए, यहां दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। सालों बाद कुछ लोग यहां रहने आए। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात उन्हें घर के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। तीसरी रात दरवाजे पर खटखटाहट हुई। जब दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। सुबह तक उनमें से एक आदमी गायब था। उसका सामान वहीं पड़ा था, लेकिन वो नहीं मिला। 2015 में कुछ यूट्यूबर्स ने यहां रात बिताने का चैलेंज लिया। उन्होंने कैमरा सेट किया। रात 2:43 पर कैमरे में एक सफेद साया गुजरता दिखा। रूम में किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन कैमरे में कोई नहीं था। सुबह उन्होंने फुटेज देखी और बिना कुछ बोले वापस चले गए। वीडियो कुछ ही दिनों में डिलीट कर दिया गया। लोकल लोग कहते हैं रात 3 बजे यहां से रोती हुई आवाज आती है, किसी औरत की। कभी कभी खाली घरों के अंदर दिए जलते दिखते हैं। एक बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, नेचुरल कॉजेज। लेकिन पुलिस वापस कभी नहीं आई। आज भी दिन में टूरिस्ट आते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन सूरज ढलने से पहले सब चले जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं गांव का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, और अगर कोई यहां रात रुकता है तो सुबह वो वही इंसान नहीं रहता जो रात को आया था। कुछ महीने पहले 3 लड़के एडवेंचर के लिए इस शापित गांव में रात रुक गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरी रात लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे। उन्होंने कहा, हम सच सबके सामने लाएंगे। लेकिन रात 3 बजे के बाद कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसका जवाब आज तक नहीं मिला। सब सो रहे थे। अचानक कैमरे में एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। हवा नहीं चल रही थी। दरवाजा पूरा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर माइक में हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, वापस जाओ। सुबह जब उन्होंने फुटेज देखी तो तीनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तीसरी रात तक उन्होंने रुकने का फैसला किया। इस बार उन्होंने एक कमरे में दिया जलाया और बीच में कैमरा रखा। रात 3:12 पर दिया खुद बुझ गया। कैमरा हिलने लगा, जैसे किसी ने धक्का दिया हो, और फ्रेम के कोने में एक सफेद साया दिखाई दिया। 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड। सुबह तीनों वापस आ गए, लेकिन उनमें से एक बिल्कुल चुप हो गया था। वो ना किसी से बात करता, न घर से बाहर निकलता। एक दिन उसने सिर्फ इतना कहा, वो गांव खाली नहीं है। उस रात वो बिना बताए घर से निकल गया और फिर कभी नहीं मिला। गांव के पास के बुजुर्ग कहते हैं कि जब पुराने लोग यहां से गए थे तो उन्होंने सिर्फ जगह को नहीं, जमीन को शाप दिया था। कहता है रात 3 बजे पुराने लोग अपने घर वापस आते हैं। जो भी वहां होता है उसको मेहमान समझकर रोक लेते हैं, हमेशा के लिए। सबसे डरावनी बात, आज भी कभी कभी उस गायब लड़के का फोन एक्टिव दिखाई देता है। लोकेशन वही शापित गांव, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची, गांव फिर से खाली था। फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर लास्ट रिकॉर्डिंग ओपन थी, लेकिन लड़का वहां नहीं था।
फोन की गैलरी में एक 12 सेकंड का वीडियो मिला। रात का अंधेरा, कैमरा हिल रहा था। दूर एक घर के अंदर दिया जल रहा था और उस रोशनी में 10-12 साए खड़े थे, सीधे कैमरा की तरफ देखते हुए। वीडियो के लास्ट फ्रेम में एक चेहरा जूम होता है और बिल्कुल इंसान जैसा नहीं लगता। वीडियो वहीं खत्म। बुजुर्ग लोग कहते हैं गांव वाले कभी गए ही नहीं थे, उन्होंने अपनी रूह यहीं छोड़ दी थी। जो भी रात में रुकता है वो उनकी गिनती में शामिल हो जाता है। इसीलिए गांव कभी बस नहीं पाया, क्योंकि जो बसने आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। सबसे अजीब बात, कुछ दिन पहले उसी लड़के के नंबर से एक और मिस्ड कॉल आई। टाइम 3 AM, और जब कॉल बैक किया गया दूसरी तरफ से सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी और फिर एक लाइन, तुम अगले हो। आज भी अगर आप उस गांव के पास जाओ तो कुछ घरों में रात को हल्की रोशनी दिखती है। कहते हैं वो लोग अपने मेहमान का इंतजार कर रहे होते हैं। अब आप लोग बताइए, क्या वहां किसी को जाना चाहिए या नहीं? और क्या ये कहानी आपको डरावनी लगी? अगर आपको ये कहानी सुन के थोड़ा सा भी डर लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए